हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 नेचर्स ट्रेजर एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 2। सो बेसिकली हमने काफ़ी कुछ लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिया था। हमने ये देखा था कि यहाँ पे किस चीज को हम नेचर्स ट्रेजर बोल रहे हैं, किस चीज को हम यहाँ पे नेचर का खजाना बोल रहे हैं, राइट। कौन कौन सी चीजें थी फटाफट से उसको रिकॉल करेंगे। जैसे कि हमारे पास विंड है, एयर ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने देखा था लास्ट क्लास में कि विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव। वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड, वी कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, बट वी कांट सर्वाइव विदाउट एयर, ठीक है, इन अ सिंगल मिनट। हम बिल्कुल एक सिंगल मिनट भी एयर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर हम कभी अपनी सांस रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि एयर हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ हमने वाटर के बारे में ऑफ कोर्स बात किया था एंड लास्ट टाइम मैंने आपको वाटर का फॉर्मूला भी बताया था। तो अगर जो आपको अभी तक वाटर का फॉर्मूला याद है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, सो अब हम यहाँ पे वाटर के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, यू ऑल नो कि भाई हम अपने पूरे दिन के 80 to 90% काम जो है वाटर से ही होते हैं। सुबह उठते हैं, हम पानी पीते हैं, ठीक है, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, सब में पानी का यूज होता है। हर किसी में बेटा यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि वाटर हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ फिल इन द कॉलम सेकेंड एंड द कॉलम थर्ड इन टेबल 11.1। सो वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर डेली एक्टिविटी। तो हमारी आए दिन की जो एक्टिविटीज हैं उसमें हम कितना पानी खर्च कर देते हैं एंड हम उस चीज को, जो भी हम पानी खर्च कर रहे हैं, जो भी हम पानी वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि हैंड वॉशिंग, हाउ इज वाटर वेस्टेज। वाटर किस तरीके से वेस्ट होता है बेटा हैंड वॉशिंग में। हम क्या करते हैं, हमने टैप ओपन किया और हम हैंड वॉश कर रहे हैं और पानी बहुत सारा वेस्ट हो रहा है। जबकि हम ऐसा ना करके, देखो कभी आप ऐसा समझो कि आपने टैप खोला और कंटिन्यूशन में आप अपने हैंड वॉश किए जा रहे हैं, टैप आप पहले खोल देते हैं, है ना, फिर आपने सोप लिया, फिर आप हैंड वॉश कर रहे हैं, है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। इंस्टेड यू कैन यूज, आप मग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा आधे मग हमने पानी ले लिया, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम अपना हैंड वॉश कर रहे हैं। तो हम ये चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है वॉशिंग क्लोथ्स। तो वॉशिंग क्लोथ्स की अगर हम बात करें तो जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो उस केस में भी बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। मैं आपको ये चीजें बता रही हूं, यू हैव टू राइट इट, ठीक है, राइट। फिर हम बात करते हैं वॉशिंग यूटेंसिल्स। तो टैप ऑन करके बर्तन नहीं धोने होते हैं, ठीक है। जब भी हमें जरूरत लगी कि हाँ अब बर्तन धो रहा है तो सारे के सारे बर्तन एक साथ ही टैप ऑन करके धो दो। ऐसा नहीं कि ये नल चले जा रहा है और हम ऐसे पानी बह रहा है। तो इस चीज को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि अगर एक इंसान भी पानी बचाएगा ना तो सोचो कितना सारा पानी बच जाएगा। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो मान के चलो कि आप एक दिन में ना 50 लीटर पानी खर्च कर देते होंगे, इवन उससे ज्यादा। ऑन एन एवरेज हम 50 लीटर पानी लेके चल रहे एक इंसान पे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, आपको नहाना है, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां पे 50 लीटर मैंने मान लिया। तो सोचो 50 लीटर में से यूज कितना करते हो एक्चुअल में। मान के चलो कि 30 लीटर आपने पानी यूज कर लिया, 20 लीटर आप पानी वेस्ट कर रहे हो हर दिन। तो अगर आप सोचो एक महीना इस चीज को कंट्रोल करो तो आप कितना सारा पानी बचा सकते हो। सिर्फ एक इंसान की बात की जा रही है और उससे आगे आने वाले टाइम में आप आगे और पानी का इस्तेमाल कर पाएंगे, हमारे पास और लंबे टाइम के लिए पानी होगा, राइट। सो टेकिंग शावर, तो हम क्या करते हैं, हम बाल्टी और मग्गे से नहीं नहाते हैं, है ना, हम ऐसे बिल्कुल शावर के नीचे आके खड़े हो जाते हैं और पानी बह रहा है, हम उसके नीचे खड़े हैं, है ना। तो दिस इज ऑल्सो वेस्टेज ऑफ टाइम, दिस इज ऑल्सो वेस्टेज ऑफ वाटर, राइट। बहुत सारा पानी, भाई इस तरीके से तो बहुत सारा पानी खर्च होता है, ठीक है। दूसरा कुकिंग। तो कुकिंग में क्या हो जाएगा भाई, कुकिंग में हम किस तरीके से पानी वेस्ट करते हैं। यस, 5-6 बार एक ही सब्जी को धो देना, इससे 2 नुकसान है।
ठीक है, आप कंटिन्यूशन में बहुत बार सब्जियों को धो रहे हैं, इससे दो नुकसान है। पहला नुकसान कि पानी वेस्ट हो रहा है, दूसरा नुकसान कि सब्जियों में अगर कुछ अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें यानी कि उसमें कुछ विटामिन्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, तो हो सकता है कि बार बार वॉश करने से वो चीज भी फ्लश आउट हो जाए, वो चीज भी पानी के साथ बह जाए, तो हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलने थे अब उसकी कमी हो जाएगी। ठीक है, गार्डनिंग, तो गार्डनिंग में ऐसा नहीं करना कि भाई हम पाइप से क्या कर रहे हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं और बहुत सारा पानी ऐसे ही बह रहा है, नहीं, पौधों को उतना ही पानी देना चाहिए जितना उनके यूज में है, अदरवाइज पौधे भी खराब हो जाएंगे और पानी तो वेस्ट हो ही रहा है। ठीक है, इसके बाद है ब्रशिंग टीथ, तो वही टैप ऑन करके आपने छोड़ दिया, आप ब्रश कर रहे हैं, टैप आपने बंद नहीं किया है, तो ये ऑफ कोर्स एक बड़ा रीजन है पानी वेस्टेज का। ठीक है, ये एक बेटा बड़ा रीजन है किस चीज का, पानी वेस्टेज का, और इस चीज को हमें रोकना पड़ेगा, इस चीज को हमें रोकना चाहिए। क्या इतनी मेरी बात समझ में आई है, ये बता दो मुझे जल्दी जल्दी। यस, क्या इतनी बात बेटा आपको मेरी समझ में आ गई है? अब अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज को लिखवा दूं तो ऑफ कोर्स मैं लिखवा भी दूंगी, बट मैं चाहती हूं कि आप पहले इस चीज को खुद लिखो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखवा दे रही हूं, बट आई वांट कि आप इस चीज को खुद से लिखेंगे एंड तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले है यहाँ पे हैंड वॉश, तो हम क्या करते हैं, कीपिंग टैप रनिंग वाइल वॉशिंग हैंड, हम नल को खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, कीपिंग दी टैप रनिंग वाइल हैंड वॉशिंग, यही हम करते हैं, और इसी चीज को हमें क्या करना है, इसी चीज से हमें बचना है। तो टर्न ऑफ द टैप वाइल रबिंग हैंड्स विद सोप, है ना, जैसे रब कर रहे हो तो नल क्यों चलना छोड़ दे, उसको बंद कर दो। तो टर्निंग ऑफ द टैप वाइल रबिंग हैंड्स विद सोप। ठीक है, टर्निंग ऑफ द टैप while rubbing hands with soap। ठीक है, जब तक हम सोप से अपने हैंड को इस तरीके से रब कर रहे हैं तब तक एटलीस्ट हम टैप को बंद कर सकते हैं, है ना, तब तक हम क्या कर सकते हैं बेटा, टैप को बंद कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यहां पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कह रहे हैं वॉश क्लोथ्स। सो बहुत सारा पानी यहाँ पे हमें यूज नहीं करना है, वी कैन यूज वेरी फ्यू वाटर। ठीक है, बहुत कम पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कम कपड़े हैं तो हमारे पास। सो टू मच वाटर और वॉशिंग वेरी फ्यू क्लोथ्स एट अ टाइम, तो ये गलत है। ठीक है, मतलब 2 कपड़ों के लिए हम पूरा बाल्टी भर के पानी वेस्ट कर रहे हैं, सो दिस इज रॉन्ग। क्लियर है, दिस इज रॉन्ग, राइट। सो यहां पे क्या हो जाएगा, यूजिंग टू मच वाटर ये चीज गलत है, बहुत सारा पानी हमें यूज नहीं करना चाहिए। यूजिंग टू मच वाटर और वॉशिंग वेरी फ्यू क्लोथ्स एट अ टाइम, क्योंकि पानी तो उतना ही वेस्ट होगा, और वॉशिंग फ्यू क्लोथ्स एट अ टाइम। ठीक है, अब इससे बचा कैसे जाए, वॉश फुल लोडेड क्लोथ्स, मतलब बिल्कुल ऐसे मशीन भर के कपड़े धो एक ही बार में, है ना, क्योंकि उतना ही सामान वेस्ट होना, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होना है, चाहे आप 2 कपड़े धो लो चाहे आप 10 कपड़े धो लो, राइट। तो वॉश फुल लोडेड, एंड यहां पे हमको क्या करना है, बार बार 50 बार पानी से रिंस नहीं करना है। ठीक है, हमें अच्छे से रिंस करना है, बट ये नहीं कि हम 50 बार पानी से रिंस करे जा रहे हैं कपड़ों को, नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फुल लोडेड कपड़े हमको धोने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहां पे यूज लेस वाटर, जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम हम पानी यहां पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वॉश फुल लोड्स क्लोथ्स एंड यूज लेस वाटर। फिर है वॉशिंग यूटेंसिल्स, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यूजिंग टू मच वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेम चीज हो जाएगी, कंटिन्यूसली हमने टैप ओपन करके रख दिया, बहुत सारा पानी खर्च कर रहे हैं, तो ये भी वेस्टेज है। ठीक है, सो कीपिंग द ओपन टैप कंटिन्यूसली वाइल क्लीनिंग डिशेस, सो दिस इज द वेस्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, कीपिंग द टैप ओपन वाइल क्लीनिंग,
तो भाई इस पानी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पानी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिल अ बेसिन विद द वाटर, ठीक है, और फिर उसको हम क्लोज कर देंगे विद स्क्रबिंग, तो जिससे पानी भी वहां पर रहेगा और आराम से हम बर्तन को धो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिल अ बेसिन विद वाटर एंड क्लॉक दी पोर, और हम पोर को क्या कर देंगे, क्लॉक कर देंगे वाइल स्क्रबिंग। टेकिंग शावर, सो टेकिंग लॉन्ग शावर्स और यूजिंग एक्सेसिव वाटर इज वेस्टेज। फटाफट से नहा के बाहर आ जाओ, है ना। टेकिंग लॉन्ग शावर इज वेस्टेज, तो क्या करना चाहिए हमें, टेक शॉर्टर शावर और यूज बकेट एंड मग। टेक शॉर्टर शावर एंड यूज बकेट एंड मग। फिर है कुकिंग, सो यूज, कुकिंग में क्या हो जाएगा, हम कैसे पानी वेस्टेज करते हैं, यूजिंग एक्स्ट्रा वाटर टू वॉशिंग वेजिटेबल्स, है ना, यूज एक्स्ट्रा वाटर टू क्लीन वेजिटेबल्स। इससे हम कैसे बच सकते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं बेटा, इसमें हम किस तरीके से बचेंगे, जितना हमें रिक्वायर्ड वाटर होगा उतना ही वाटर का इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा वाटर का इस्तेमाल ना करें। सो यूज ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, यूज ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, यूज ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। गार्डनिंग में क्या हो जाएगा, ओवर वाटरिंग प्लांट इज वेस्टेज, ओवर वाटरिंग प्लांट इज वेस्टेज। यहां पे क्या हो जाएगा, वाटर प्लांट अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग, है ना, वाटर प्लांट अर्ली मॉर्निंग या फिर हम यहां पे इवनिंग में पानी दे सकते हैं, एंड यूज वाटरिंग एंड यूज ड्रिप इरिगेशन बेसिकली, एंड यूज ड्रिप इरिगेशन मेथड, जिससे पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है। ड्रिप इरिगेशन मेथड। इसके बाद है ब्रशिंग टीथ, तो अगेन हमें हम नल खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, लीविंग द टैप रनिंग वाटर, और हम ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लीविंग द टैप ओपन while brushing, ठीक है। Do not open tap until and unless it is in use, तब तक हमें उसे ऑन नहीं करना चाहिए जब तक वाकई हमें पानी की जरूरत ना हो। ओके, तो यहाँ पे खिचड़ी पक गई है, बट मैंने जो बोला है उस चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, क्या कंक्लूजन आपने यहां से ड्रॉ किया बेटा, व्हाट कैन यू एंड योर फैमिली डू टू रिड्यूस दिस वेस्टेज ऑफ वाटर। तो काफी सारी हम चीजें कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम पानी को बचाया जा सकता है, ठीक है, और लंबे टाइम तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। There are many ways to reduce wastage of water. For example, turning off tap when not in use and fixing water leakage. अगर हमारे घरों में वाटर लीकेज हो रहा है तो उसको ऐसे होने ना दे, है ना, उसको हमें रोकना चाहिए, क्योंकि पानी जल ही जीवन है। आपने हर जगह सुना होगा, पोस्टर्स देखे होंगे, है ना, जल ही जीवन है, तो उस जल को बचाना पड़ेगा ताकि हम अपने जीवन को बचा सके, ठीक है। रिसाइकलिंग वाटर एंड वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्प इन सेविंग वाटर। तो वाटर को रिसाइकल करो, वाटर हार्वेस्टिंग करो, है ना, रेन वाटर को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। आवर कंट्री इज ब्लेस्ड विद न्यूमरस रिवर, स्ट्रीम्स एंड लेक्स, ऑफ कोर्स, तो हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है ना, कि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतने अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं।
बट हम अपने चीजों को अननेसेसरी वेस्ट करके हम अपने इतने अच्छे रिसोर्सेज को भी खराब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। Have you ever noticed plastic bag and wrapped floating on the surface of water? Yes, मैंने तो देखा है भाई, और ये देख के इतना बुरा लगता है, इतना गंदा लगता है कि वाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम अपने घर को क्लीन करते हैं, अपने कमरे को क्लीन करते हैं, लेकिन हम अपने रिवर को क्यों नहीं क्लीन कर रहे हैं। हम क्या सोचते हैं, यार हमारा घर थोड़ी खा के उधर ही फेंक दो। नहीं, उससे आज हमें दिक्कत नहीं होगी ना, हमें समझ में थोड़ी आ रहा है, आज हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में या तो हमें दिक्कत होगी या तो हमारे जनरेशन को दिक्कत होगी। तो अल्टीमेटली वो बात हम पे ही आ रही है, बट ये चीज हमें अभी समझ में नहीं आएगी, है ना। यस, सो बहुत सारे कचड़े, प्लास्टिक के बैग्स, ठीक है, रैपर्स ऐसे ही पानी में फेंके हुए होते हैं, है ना, सरफेस पे तैर रहे होते हैं। वी पल्यूट फ्रेश वाटर। हमने इतने, देखो हमारे पास गंगा जमुना सब चीज है, हमने सबको गंदा कर दिया है, हमने सबको पल्यूट कर दिया है, राइट। Sources by throwing trash, waste material in them. Waste from homes and industry polluted our water resources when it dumped into them. तो देखो जो फैक्ट्री से वेस्ट आता है, जो हमारे घरों से वेस्ट आता है, हम सारी चीजें कहाँ पे डंप कर देते हैं, रिवर में डंप कर देते हैं, इन लेक्स में डंप कर देते हैं। पर हमने कभी सोचा ही नहीं, हम तो अपना घर क्लीन कर रहे हैं, है ना, हम तो अपना घर क्लीन कर रहे हैं और हम सारा घर का कचरा कहाँ पे फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं। सारा जो वेस्ट मटेरियल है, जितने भी टॉक्सिक चीजें हैं, हम उस पानी में डंप कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि ये पानी हमारे काम का है, हमें उसे खराब नहीं करना चाहिए, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारे ही यूज में आएगा। बट हम क्या करने में लगे हुए, हम अपना घर, हम अपनी फैक्ट्री बचाने में लगे हुए हैं, ठीक है। अल्टीमेटली जिसको हमें बचाना चाहिए हम उसको नहीं बचा रहे हैं, ठीक है। So identify other human activities that leads to the water pollution. Discuss with your friends in the class what you can do to reduce water pollution. Polluted water is not fit for consumption by living beings. तो हम वाटर को, देखो वाटर पोल्यूट हो रहा है, हम किस तरीके से रोक सकते हैं वाटर पोल्यूशन को, इस चीज पे डिस्कशन होना चाहिए। लोगों के पास अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर हम पानी को गंदा कर रहे हैं, अगर हम वाटर को कंटामिनेट कर रहे हैं, तो उससे हमारा क्या नुकसान है, क्योंकि जब तक लोगों को अपना नुकसान नहीं दिखता है तब तक वो अच्छे के लिए सोचते ही नहीं है। तो लोगों को ये पता होना चाहिए, हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है वाटर को गंदा करने पे, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचनी चाहिए, है ना। नाउ एज फ्रेश वाटर सोर्सेज आर लिमिटेड, बहुत कम है ना, एंड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। हम तो बहुत ब्लेस्ड है भाई कि हमें पानी मिल रहा है, हमें पीने के लिए पानी मिल रहा है, नहाने के लिए पानी मिल रहा है, वेस्ट करने के लिए पानी मिल रहा है, लेकिन बहुत इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे लोग पानी के लिए तरस जाते हैं, जहां पे उनको पानी नहीं मिलता है। मुझे नहीं पता कि आपने ये चीज रियलिटी में कभी देखी है कि नहीं देखी है, बट आई एम श्योर कि ये चीज आपने मूवीज में देखी होगी, है ना। आपको हमेशा राजस्थान का ऐसा एरिया दिखाया जाता है जहां पे औरतें अपने सर पे मटका रख के, 2 से 3 मटके रख के बहुत किलोमीटर तक जाती है एंड कुएं से पानी भर के लेकर आती है, ठीक है। दिस इज द हार्श रियलिटी, ये सिर्फ कोई मूवी नहीं है, ये रियलिटी है। यहाँ पे लोग पानी पीने के लिए, हर दिन का पानी पीने के लिए कम से कम 5 से 7 किलोमीटर दूर चल के जाते हैं। औरतें अपने सर पे इतना भारी मटका भर के लेकर आती है। सोचो उन लोगों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर लो कि वो पानी वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पानी की, हर एक पानी की कीमत उनको पता है कि उनको भाई थोड़ा सा भी पानी वेस्ट करना पड़ जाए वो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो हर एक थोड़े थोड़े पानी को भी यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उतना पानी जो उनके पास आया है वो कहां से आया है। तो अगर इतना ही सबको पता चल जाए, ठीक है, कि क्या हम फेस करेंगे अगर हम पानी को वेस्ट करेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी पानी यहाँ पे वेस्ट करने के लिए तैयार होगा, ठीक है। बस हमें अहमियत नहीं पता इसलिए हम वेस्ट करें, हमें ऐसे ही मिल जा रहा है, हमने टैप ओपन किया भाई पानी मिल जा रहा है ना, हम बाल्टी में टैप ओपन करके छोड़ के भूल जाते हैं, आधे आधे घंटे तक भूल जाते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पानी तो बह रहा है, हमारी मेहनत क्या है, हमारी कोई मेहनत नहीं है, इसीलिए हमको परवाह भी नहीं है, है ना। क्योंकि अगर हमारी मेहनत होती, हम जाते नल से पानी भर के लेकर आते, तब हमें पता चलता कि ओ 1 बाल्टी पानी हमने भरा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 50 टैप लगे हुए हमारे घर में भाई, हमने नल खोल के छोड़ दिया, हम भूल गए कि वहां पे पानी भी चल रहा था। दिस इज द वेस्टेज ऑफ वाटर। तो ये हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जो मेहनत करके पानी लेकर आ रहा है उसको समझ में आती है ये सारी चीजें, राइट। तो हमें अवेयरनेस होना चाहिए, पहली चीज हमें इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए पानी की।
At some places, people have to walk long distance to fetch drinking water. See, everyone does not have the same kind of access to water. It is important for us to conserve water and use it judiciously, and we must also prevent it from being polluted. तो हर इंसान तक पानी पहुंचना चाहिए, ठीक है. पानी पे सिर्फ एक इंसान का हक नहीं है, हर इंसान तक पानी पहुंचना चाहिए, ठीक है. दूसरी चीज कि जिनके पास फ्री का एक्सेस है कि भाई टैप ओपन किया, पानी मिल गया, आरओ ऑन किया, हमने पीने वाला पानी ले लिया, शुद्ध पानी ले लिया, तो ये सिर्फ एक इंसान का हक नहीं है, है ना. जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबका हक है, सबको साफ पानी पीने का हक है, ठीक है. तो हम क्यों पानी को गंदा कर रहे हैं ये सोच के कि भाई हमारे घरों में तो बढ़िया आरओ लगा हुआ है ना, हम तो फिल्टर पानी पिएंगे, बाकी दूसरों से हमको क्या मतलब है. नहीं, सबका हक है साफ पानी पीना. तो पानी को बचाना, पानी को पोल्यूट ना होने देना भी हमारी जिम्मेदारी है, हर एक इंसान की जिम्मेदारी है, ठीक है. सो दैट वाटर रिमेन फिट फॉर कंजप्शन बाय ऑल लिविंग बीइंग्स. इन व्हाट वेज कैन यू कंजर्व वाटर. पानी को हम बेटा किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं. सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे आप बोलोगे कि बारिश का पानी बचा ले. अरे बारिश का वेट क्यों करना है, बारिश का वेट क्यों करना है. हम खुद क्यों नहीं डेली 10-10, 20-20 लीटर एक इंसान मिलके पानी बचा रहा है, क्यों नहीं बचा रहा है. हम ये सोचे कि नहीं हम तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, और जो डेली पानी हम वेस्ट कर रहे हैं उसका क्या, बारिश आने का हम वेट करेंगे क्या. नहीं, जो हम डेली पानी 20-20 लीटर पानी जो वेस्ट कर रहे हैं ना, सबसे पहले कोशिश करो कि उस पानी को बचाया जा सके. बारिश जब होगी उस पानी को हम कंजर्व कर लेंगे, पर पहले जो हम पानी खर्च करें एटलीस्ट उसको तो बचा ले. सो वो आपका पहला मेथड होना चाहिए कि पानी किस तरीके से सेव किया जाए, पानी को किस तरीके से कंजर्व किया जाना चाहिए, राइट. सो सेकेंड आता है, अब आएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड फॉर कंजर्विंग वाटर. इन मेनी बिल्डिंग्स रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर इन अ लार्ज क्वांटिटीज फॉर लेटर यूज, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा सा टैंक जमीन में लगाया जाता है जिससे रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है ताकि बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है. तो ये भी एक अच्छा मेथड है, ठीक है. ये भी देखो इस तरीके से फिल्टर होके हमारे पास पानी जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है. पाइप्स के थ्रू सारी चीजें यहाँ पे फिट की गई हैं, एंड दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इसी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं. डू यू नो द रेन वाटर इज ऑल्सो हार्वेस्टेड इन मेनी होम्स, है ना. आप खुद इंडिविजुअल भी कर सकते हो, सोसाइटीज में बड़ा सा टैंक लगा होता है, तो वहां पे क्योंकि एक एक इंसान कैसे वहां पे पानी स्टोर करेगा, तो पूरा एक कलेक्टिवली पानी स्टोर किया जाता है, ठीक है. रेसिडेंशियल सोसाइटीज और स्कूल्स, इट इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया. बहुत लंबे टाइम से ये चीज चलती हुई आ रही है ना. तो हमें इस चीज को फॉलो करना चाहिए. ट्रेंड तो सब फॉलो कर लेते हैं, इस चीज को भी हमें फॉलो करना चाहिए, राइट, है ना. ये तो सबसे अच्छा ट्रेंड है, ठीक है. चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल स्टेप वेल कॉमनली नोन एज भिवाड़ी इन राजस्थान, भिवाड़ी इन राजस्थान एंड बाव इन गुजरात आर बिल्ट फॉर वाटर हार्वेस्टिंग एज रिस्पॉन्स इन दी स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन देयर रीजन. तो देख रहे हो यहाँ पे पानी की कमी है, जिसकी वजह से लोग चीजों को कंजर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग पानी को कंजर्व कर रहे हैं. दिख रहा है पहले के टाइम पे किस तरीके से पानी कंजर्व किया जाता था, ठीक है. बहुत ये सीन आई थिंक आपने काफी मूवीज में भी देखा होगा मेरे ख्याल से, है ना. These step wells have an unique system of water harvesting. They store not only rain water. ये सिर्फ और सिर्फ रेन वाटर ही स्टोर नहीं करते हैं, दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ रेन वाटर ही स्टोर नहीं करता है, ठीक है. Not only store rain water but also water seeping from nearby lakes. लेक से वाटर जो सीप होते हैं वो भी यहाँ पर आता है, पॉन्ड से वाटर सीप होके, रिवर से वाटर सीप होके यहाँ पर आता है. ये उन पानी को भी स्टोर करने का काम करता है. The walls of the trench are lined with the block of the stones that allow seepage of water. Find traditional water harvesting practices in your locality. तो इस तरीके की चीजें हमें अपने आसपास यूज करनी चाहिए, ये मेथड हमें अपने आसपास लगाना चाहिए. जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए टू कंजर्व वाटर. वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्सेज. अगर एक बार वो खत्म हो गया, पीने वाला पानी, वैसे हमारे पास बहुत पानी है भाई, जितना रहने के लिए जगह नहीं उससे ज्यादा पानी है हमारे पास, लेकिन वो हमारे कंजप्शन के लिए नहीं है ना, उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं. पीने वाला पानी, हमारे यूज वाला पानी इज लेस देन 1%. सोचो, लेस देन 1%, कितनी बुरी कंडीशन है अभी हमारी, ठीक है. नाउ
तो हमें अलग अलग मेथड सोचने चाहिए एंड उनको यूज भी करना चाहिए। नहीं कि हमें सारे मेथड पता है पर हम यूज एक भी नहीं करेंगे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिस्कस विद योर टीचर्स एंड पेरेंट्स टू लर्न मोर अबाउट इट। ओके, अभी तो आप छोटे बच्चे हो, है ना, आपको सीखना चाहिए और आपको लोगों को बताना चाहिए, लोग आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे कब आता है भाई? वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च एवरी ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वाटर डे कब आता है, तो आप क्या बताओगे? 22 मार्च को आता है वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, सिर्फ उसी दिन पानी नहीं बचाना है, हर दिन पानी बचाना है बेटा, हर दिन पानी बचाना है। ठीक है, इन अ चैप्टर और जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर वी हैव लर्न अबाउट द वाटर साइकिल, है ना, हमने पढ़ा था वाटर साइकिल के बारे में कि भाई देखो वाटर साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस। नेचर ने हमसे पानी लिया, नेचर ने ट्रांसपिरेशन कराया, पानी लिया, तो नेचर हमको पानी वापस कर देती है। बट जब हम खुद पानी गंदा कर रहे हैं तो हम उसको खुद क्लीन क्यों नहीं कर रहे? हम नेचर से क्यों नहीं सीख रहे हैं? सीखना चाहिए ना। नेचर ने पानी लिया, उसने पानी क्लीन करके वापस कर दिया भाई हमको। बारिश का पानी प्योर वाटर होता है ना, उसने बारिश का पानी करके हमको क्लीन वाटर करके दे दिया। बट व्हाट वी आर डूइंग? नथिंग, सिर्फ हम पानी वेस्ट कर रहे हैं, पानी को कंटामिनेट कर रहे हैं, राइट। सो वी हैव लर्न अबाउट द वाटर साइकिल एंड आई होप कि वाटर साइकिल आपको आता होगा, आता है ना, मैं मान रही हूं कि आपको आता होगा। ठीक है, where the sun play an important role in the evaporation of water. Have you ever observed your mother or a grandmother cut raw mango and expose them to the hot sun over a several days? Yes, हमने देखा है, हमने अपने घरों में अचार बनते हुए देखा है। तो क्या होता है, जब कच्चा आम लेकर आते हैं उसको कट करते हैं तो वो बहुत फ्लफी होता है, क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम तक हम उसको सन के प्रेजेंस में रखते हैं तो सन क्या करता है, अपनी गर्मी से उसका सारा का सारा पानी ट्रांसपिरेट कर लेता है, उसका सारा का सारा पानी इवापोरेट कर लेता है। और अब जो हमें वो अचार दिखेगा, वो आम दिखेगा, वो कैसा दिखेगा? एकदम सुखड़ा सा दिखेगा, उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहता, और तभी जाके वो अचार बनता है। ठीक है, अगर उसमें पानी रहेगा तो मॉइस्चर आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया और फंगस लग जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट एनर्जी फ्रॉम दी सन। तो अब हमने वाटर के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो नेचुरल ट्रेजर है दैट इज द सन। ठीक है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। सो ऑन अ सनी डे भूमि एंड सूर्या आर हेल्पिंग अजी ड्राई चिलीज इन द सन। ठीक है, तो एक समय की बात है, भूमि एंड सूर्या अपनी दादी जी की, अजी की हेल्प कर रहे थे मिर्चियों को सुखाने में। अक्सर हम हेल्प करते हैं, मिर्चियाँ सूखती है, पापड़ सूखते हैं, ठीक है, गेहूं सूखते हैं हमारे घरों में, राइट। सो वी यूज द हीट फ्रॉम द सन टू ड्राई इट, है ना, सन की हेल्प से हम चीजों को ड्राई कर रहे हैं यहाँ पे। वी यूज ड्राई चिलीज व्हेन फ्रेश वन आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, जब हरी वाली मिर्ची नहीं होती तो हम लाल वाली मिर्ची का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये वही है। तो लाल वाली मिर्ची लंबे टाइम तक कैसे सर्वाइव करेगी? जब उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए उसको धूप में सुखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बेटा वाटर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में फंगस लग जाता है। I will give you some to take home. Do you know that the sun is the main source of energy? Do you know? Yes. On the earth, all planets and all plants and animals are dependent on it. सारे के सारे plants, देखो पूरे के पूरे plants dependent है अपना खाना बनाने के लिए। किस पे dependent है? sun पे dependent है। ठीक है, animals को भी vitamin D चाहिए होता है, तो वो किस पे dependent होंगे? वो भी sun पे dependent होंगे। So यहाँ से हम बोल सकते हैं कि sun is the ultimate source of energy, right? We use heat and light from the sun for the various purposes. What are some of the activities for which we need heat and light? Bhumi draw some pictures to show the use of heat and light. So basically plants को photosynthesis करने के लिए they need heat and light, right? Help her by adding more examples, draw the pictures and write their descriptions in the space provided. ठीक है भाई, देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो देखो सन की जरूरत किस लिए है? प्लांट्स मेक फूड, उसके लिए सन की जरूरत है। ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़ों को सुखाने के लिए जरूरत है ना। ड्राइंग चिलीज, व्हीट, इन सब के लिए भी ड्राइंग चिलीज, ठीक है, हम व्हीट, गेहूं सुखा रहे हैं छत पे, इसके लिए भी हमको सन की जरूरत होती है, राइट।
टेक विटामिन डी, हमें विटामिन डी चाहिए, इसके लिए भी सन की जरूरत होती है, राइट, ताकि हमारा स्किन का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा बेटर हो जाए। कड़कती धूप नहीं, विटामिन डी सुबह सुबह वाली धूप, ठीक है, उससे हमको मिलेगा। और सन की क्या जरूरत होती है बेटा, सन की वजह से क्या होता है, हम चीजें देख पाते हैं, हम चीजें पढ़ पाते हैं, राइट। सन हमको क्या कराता है भाई, सन की हेल्प से, सन इज अल्टीमेट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, ओके, यूज टू रिचार्ज सोलर पैनल। हम सोलर पैनल्स को रिचार्ज करने के लिए सन का यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ वन आफ्टरनून भूमि एंड सूर्या पास बाय द फील्ड नियर Ajit's house where they see a cow grazing the grass and they talk about the sun being the main sources of energy. Read the conversations carefully and answer. ठीक है, तो एक बार की बात है, ये दोनों बच्चे कहाँ पे जा रहे थे, अजय के हाउस से थोड़ा आगे जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि काऊ जो है वो ग्रास को ग्रेस कर रही है, ठीक है, और वहां से उन्होंने क्या बोला कि भाई सन बीइंग द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, सन से ही सारी की सारी एनर्जी मिलती है। अब इनकी कॉन्वर्जेशन को हमें ढंग से पढ़ना है और फिर आंसर करना है, ठीक है। देखो यहां पे क्या है, क्या बोल रहे हैं ये अपने कॉन्वर्जेशन में, लुक एट दिस काउ, इट इज ग्रेजिंग द ग्रास एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट, यस, नाउ आई थिंक दिस काउ इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। अब कह रहे हैं कि एक कह रहे हैं कि सन से एनर्जी मिल रही है, एक कह रहा है कि नहीं, किससे एनर्जी मिल रही है, ग्रास से एनर्जी मिल रही होगी। सो बेसिकली सन से एनर्जी मिल रही है प्लांट्स को, जिसमें प्लांट्स ने अपना खाना बनाया, प्लांट्स को कंज्यूम करके फिर एनिमल्स को ये एनर्जी मिलती है। सो दिस इज द प्रोसीजर, है ना, दिस इज द प्रोसीजर बेटा। नाउ द काउ इज स्टैंडिंग इन द सन बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। The cow is eating grass and grass leaf needs sunlight to grow. So the main sources of energy is the sun. जो किसको मिल रही है, ग्रास को मिल रही है ना, उसने फोटोसिंथेसिस किया, उसने खाना बनाया, अब उस खाने को कौन खा रहा है, काऊ खा रही है, तो अल्टीमेटली एनर्जी काऊ को भी मिलेगी, बट डायरेक्टली सन से नहीं मिल रही है, डायरेक्टली सन से नहीं मिल रही है बेटा, ठीक है। दिस वे ऑफ काऊ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। नाउ अकॉर्डिंग टू यू हुज स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड व्हाई। तो देखो भाई, ग्रास से उसको एनर्जी मिल रही है, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सनलाइट हेल्प प्लांट प्रिपेयर फूड, द सन ऑल्सो प्रोवाइड ऑल द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ विद हीट एंड लाइट एंड इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हम मानते हैं कि सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, बट ऐसा थोड़ी कि आप पूरे दिन कुछ ना खाओ, बस धूप में बैठे रहो, जादू थोड़ी हो कि भाई उससे आपको एनर्जी मिलेगी, नहीं ना, उसके लिए आपको खाना खाना पड़ेगा, खाना खा के ही आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसके बाद का अब यहां से बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, यहां से हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? यहां से हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो भी डाउट होता है लेक्चर 1 से लेक्चर 2 से आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।